हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम जो हमारे जो सीरीज़ चल रही है CTET अगस्त 2023 CDP की सीरीज़ जो चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, उसके आज क्लास नंबर 42 है, यानी 42वीं क्लास है। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है बुद्धि परीक्षण जो है, आज हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास पढ़ लिया, लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक पढ़ लिया, और अब जो है जो बुद्धि वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें बुद्धि के इतिहास को हमने पढ़ा, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत जो मुख्य मुख्य सारे, और अब क्या है बुद्धि का परीक्षण है। कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैंने देखा कि अभी राजस्थान में, मैं भी राजस्थान का ही हूँ, तो राजस्थान में क्या कि अभी हालत ख़राब है बहुत जगह, जैसे पश्चिम के इलाके में जो तूफ़ान की वजह से, तो उसके दुख भी होता है कि बहुतों के घर जो है, बहुतों के घर में जो है विपदा आ गई है, बहुतों के घर नष्ट हो गए हैं, बहुतों के जो घर है वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत दुखी बात है। तो जल्द से जल्द में सही हो जाए, ये कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ जाए। तो इसलिए मैंने क्या कि कल क्लास इसलिए भी नहीं ली, और कुछ लेट हो गया था, और इसलिए भी नहीं ली कि अभी क्या कि जो है दूसरे क्या है कि अभी अपने खुद के जीवन के अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं, कि अपने घर के अस्तित्व की इनकी। तो मैं सोचा कि कल नहीं ले, अब थोड़ा जो मौसम है थोड़ा शांत हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब क्लास ले ले तो आगे वाले के भी नुकसान नहीं होगा और अपनी भी पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा जो बुद्धि का जो परीक्षण वाला टॉपिक चल रहा है, बुद्धि वाला टॉपिक, उसमें आज बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि मापन वाला टॉपिक चलेगा, यानी बुद्धि को कैसे मापा जाता है। 1 मिनट रुकिए, वीडियो देख लेता हूँ। अब देखिए इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है कि बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है, यानी बुद्धि परीक्षण जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि परीक्षण दिए, जो किस प्रकार बुद्धि को मापा जा सकता है, किसमें शाब्दिक प्रकार की, किसमें जो है शाब्दिक प्रकार की बुद्धि ज़्यादा है, किसमें कौन सी बुद्धि ज़्यादा है, किसमें किस कार्य के लिए बुद्धि ज़्यादा है, किस कार्य के लिए उसमें ज़्यादा उसके लिए क्षमता उसमें ज़्यादा, उसमें बुद्धि ज़्यादा है, किसमें कोई किस कार्य के लिए बेहतर है, कोई किस कार्य के लिए बेहतर है, कोई किसमें कितनी बुद्धि लगती है, अलग अलग जो है वो बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हमने जानेंगे। तो क्या टॉपिक है आज? बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि मापन वाला टॉपिक है। अब बुद्धि मापन वाला टॉपिक है तो इसमें जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण दिए, जिसमें टर्मन ने दिया, टर्मन जो जिन्होंने मैं आगे बताऊंगा, जो जिन्होंने मैंने पहले ही बताया था बुद्धि लब्धि वाला जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जो उनका विकास किया था। और किसने? मेरिल ने दिया, बिने ने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया, केटल ने दिया, और किसने दिया था? और साइमन ने दिया, और बहुत सारे जो जैसे रेबिन प्रोग्रेसिव मैसेज है, और क्या वेस्लर वैल्यूब है, भाटिया परीक्षण है, और आगे केटल का परीक्षण भी पढ़ेंगे। बहुत सारे परीक्षण है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो जो है बुद्धि का परीक्षण, यानी जो बुद्धि का परीक्षण के जो प्रकार है कि किस प्रकार के परीक्षण होते हैं, उनको आज पूरा जो पैटर्न हम समझ लेंगे कि कौन कौन से परीक्षण होते हैं, हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो उस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन। अब बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन जो होता है, एक तो होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक क्या होता है? व्यक्तिगत यानी होता है जो किसी एक बार में किसी एक व्यक्ति पर ही उस परीक्षण को प्रयोग में लिया जाता है, उसको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। आगे मैंने परिभाषा भी लिखा रखी है साथ में। अब दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? जिसको एक बार में अनेक व्यक्तियों पर जो परीक्षण किया जाता है उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा सरल भाषा में। अब इसमें जो है व्यक्तिगत में भी होता है एक तो शाब्दिक और एक अशाब्दिक, 2 परीक्षण होते हैं व्यक्तिगत में भी, और सामूहिक में भी होते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए पहली मैंने परिभाषा लिखी, फिर मैंने शॉर्ट से लिख रखा है, जिससे आपको जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए और जल्दी से आपको पढ़ने भी आ जाए। क्या लिखा है मैंने? ऐसे परीक्षण जो एक बार में एक व्यक्ति के लिए, यानी एक बार में एक व्यक्ति के लिए, मैंने कहा था व्यक्तिगत किसको कहते हैं? ऐसे परीक्षण जो एक बार में एक व्यक्ति के लिए तथा जिनमें शब्दों यानी शब्द जो होते हैं, अलग अलग शब्द जो होते हैं हमारे जो भाषा में, शब्दों तथा वाक्यों यानी शब्दों का जो समूह होता है, सही समूह जो होता है वो वाक्य, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पढ़े लिखे तथा साक्षर व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे परीक्षण जो किसी एक बार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। और जो
और जो एक बार में एक व्यक्ति को प्रयोग किए जाते हैं यानी उसको उनको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत कहेंगे। और जो जिसमें जो है शब्दों वाक्यों का प्रयोग होता है, अर्थात जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, साक्षर व्यक्तियों के लिए जो प्रयोग में किए जाते हैं उनको कहते हैं शाब्दिक। तो ये कौन सा परीक्षण हो गया, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। कौन सा, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। शाब्दिक व्यक्तिगत, शाब्दिक व्यक्तिगत। कौन सा, शाब्दिक व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। ये कौन सा हो गया, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, जो किस पर होता है, एक बार में एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाते हैं और जिसमें साक्षर व्यक्ति यानी पढ़े लिखे व्यक्ति की पर किए जाते हैं, यानी जिनमें शब्दों वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण कौन से, मतलब कौन कौन से परीक्षण आते हैं उसमें। बिने साइमन परीक्षण जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला परीक्षण बिने साइमन परीक्षण था, 1905 में दिया गया था। और दूसरा क्या, स्टैनफोर्ड परीक्षण। कौन सा, स्टैनफोर्ड परीक्षण। तीसरा टर्मन मेरिल परीक्षण। मुख्य रूप से ये परीक्षण, और भी परीक्षण हम पढ़ेंगे, दूसरे और परीक्षण हैं। अब देखिए अशाब्दिक, इसमें भी लिख देता हूँ मैं, अशाब्दिक व्यक्तिगत। अब देखियो अब देखना मैंने क्या है, वहाँ तो पूरी परिभाषा लिख दी। अब आपको परिभाषा समझ में आ गई है कि किसमें क्या प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत अशाब्दिक। कौन सा है, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में क्या होगा, व्यक्तिगत यानी तो एक व्यक्ति जिसमें उपयोग आएगा, और क्या है अशाब्दिक यानी अनपढ़ व्यक्ति यानी जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो प्रयोग किया जाता है जिनमें शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिनमें जो है जो किसी कार्य को किसी मेहनत वाले कार्यों को, यानी जिसमें पढ़े लिखे कार्य नहीं होते, पढ़ने लिखने की जो ज़रूरत है, यानी जो शारीरिक कार्य जो होते हैं अधिकतर वो उसमें उपयोग करते हैं। शारीरिक मेहनत जो होती है इसमें उपयोग होती है, यानी एक व्यक्ति के लिए। और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। अब इनमें कौन कौन सा परीक्षण है, इसमें है कोएच ब्लॉक परीक्षण, वेस्लर वैल्यू परीक्षण, भाटिया भट्टी परीक्षण, और कौन सा है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, और व्यक्तिगत कर्षण मैनेरो परीक्षण। तो ये मुख्य रूप से ये परीक्षण है। अब देखिए अगला वाला जो है सामूहिक परीक्षण, यानी जो एक बार में बहुत से, यानी एक बार में जो परीक्षण जो है, एक बार में परीक्षण बहुत से व्यक्तियों पर किया जा सकता है, यानी एक बार में परीक्षण जो है पूरे समूह पर किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, सामूहिक परीक्षण कहते हैं। यानी एक बार में समूह पर किया जाने वाले परीक्षण सामूहिक परीक्षण कहलाता है। अब सामूहिक में कौन सा है, शाब्दिक। सामूहिक में शाब्दिक यानी शाब्दिक सामूहिक। अब शाब्दिक सामूहिक यानी शाब्दिक सामूहिक यानी पहली बात तो एक तो समूह में किया जाएगा नहीं, एक व्यक्ति पर एक बार में नहीं किया जाएगा, समूह में किया जाएगा। और दूसरा क्या है, जो साक्षर व्यक्तियों के लिए यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए जो उपयोग में किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। शाब्दिक यानी साक्षर व्यक्तियों के लिए, और सामूहिक यानी समूह में किया जाता है। कौन सा है, आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य परीक्षण हो गया ये। अब देखिए अगला परीक्षण, 1 मिनट रुक के वीडियो देख लेता हूँ वापस। अब देखिए अगला परीक्षण कौन सा है, अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं, अशाब्दिक परीक्षण उसे कहते हैं जो जिसमें क्या है, पहला तो सामूहिक देखिए, अशाब्दिक में पहले यहाँ लिख देता हूँ, इसमें क्या, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक यानी जो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, किन के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और सामूहिक यानी जो समूह में किया जाता है, एक बार में एक व्यक्ति पर नहीं किया जाता, जो समूह में पूरे समूह पर किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कहते हैं। यानी अशाब्दिक यानी अनपढ़ व्यक्तियों के लिए सामूहिक यानी समूह में जो किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये परीक्षण जो है वो ये है। अब इनमें जो परीक्षण है कौन से हैं, अशाब्दिक सामूहिक में एक तो आर्मी बीटा परीक्षण और दूसरा कौन सा, शिकागो परीक्षण है। कौन सा, आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो परीक्षण। अब आपके ये पूरा परीक्षण मैं एक बार क्या करता हूँ कि अशाब्दिक पहला लिखा है तो पहले क्या करता हूँ मैं इसमें, अशाब्दिक यानी इसमें क्या था, शाब्दिक यानी पहले तो जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए
और व्यक्तिगत यानी जो एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाता है। अशाब्दिक यानी अनपढ़ के लिए, और व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति के लिए। समझ में आ गया? अब इसको मिटा देता हूँ। अब इसमें बताइए, इसमें क्या होगा, आप बोल के बताइए, आप जब वीडियो देख रहे हो जब बोल के बताइए। शाब्दिक यानी जो साक्षर व्यक्तियों के लिए यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, एक आसान भाषा में आपको पढ़े लिखे लिखता हूँ जिससे क्या है कि आपको याद भी अच्छा रहेगा। यानी शाब्दिक यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, और सामूहिक यानी जो समूह में जो किए जाते हैं, अब अगला वाला मिटाता हूँ मैं। अब देखिए अशाब्दिक, इधर आ जाता हूँ। अब ये क्या, अशाब्दिक यानी अनपढ़ के लिए, किसके लिए, अनपढ़ के लिए। अब दूसरा बताइए सामूहिक यानी समूह में, यानी एक बार में जो पूरे समूह पर किए जाते हैं, यानी पूरे झुंड पर जो किए जाते हैं उसको कहते हैं सामूहिक परीक्षण। तो यानी समूह में किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो पैटर्न है, पूरे जो बांटे हैं मैंने अलग अलग में भाग में, वो आपको समझ में आ गया था। इसी प्रकार सब बांटे गए हैं वास्तविक रूप में। अब देखिए एक नोट जो मैंने है ये लिखा हुआ है, अक्सर इससे प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को हल्के में कोई बहुत सारे पढ़ के नहीं जाते हैं, पर अक्सर इससे प्रश्न बनता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा, नोट लगाए, शाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं, साक्षर व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं। शाब्दिक परीक्षणों को सामूहिक परीक्षण क्या कहते हैं, शाब्दिक परीक्षणों को क्या कहते हैं, शाब्दिक परीक्षण यानी जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं। यानी शाब्दिक परीक्षण किसके लिए, पढ़े लिखे या साक्षर व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं। शाब्दिक परीक्षणों को सांस्कृतिक परीक्षण, यानी शाब्दिक परीक्षण यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक परीक्षण या संस्कृति परीक्षण उन्हें कहते हैं। वह अशाब्दिक परीक्षणों को, अशाब्दिक यानी जो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं, मुख्य रूप से अनपढ़ व्यक्ति, यानी उनमें पढ़े लिखे भी उपयोग में किए जा सकते हैं, पर मुख्य रूप से जो होते हैं अनपढ़ के लिए। अशाब्दिक परीक्षणों यानी जो अनपढ़ के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। अशाब्दिक परीक्षणों को संस्कृति मुक्त यानी संस्कृति से मुक्त या संस्कृति स्वतंत्र या संस्कृति से स्वतंत्र परीक्षण कहते हैं। यानी संस्कृति मुक्त या संस्कृति से स्वतंत्र परीक्षण कहते हैं। तो ये मुख्य नोट है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब वापस मैं आपको बता देता हूँ, शाब्दिक परीक्षणों को क्या कहते हैं, शाब्दिक परीक्षण यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शाब्दिक परीक्षणों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सांस्कृतिक परीक्षण कहते हैं। और जो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए जो किए जाते हैं यानी अशाब्दिक परीक्षण जो किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें संस्कृति मुक्त परीक्षण। कौन से, संस्कृति मुक्त परीक्षण या संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण उन्हें कहते हैं। तो आज ये पैटर्न पूरा समझा दिया है मैंने। कल से जो है परीक्षण शुरू हो जाएंगे। कल से हम परीक्षण बताएंगे कि कौन कौन से शुरू से लाइन से सुनेंगे, पढ़ेंगे। पहले शाब्दिक व्यक्तिगत पढ़ेंगे, फिर अशाब्दिक व्यक्तिगत पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर शाब्दिक सामूहिक पढ़ेंगे, फिर अशाब्दिक सामूहिक पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। और कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हूँ अब तक कोशिश करते रहिए। और एक लाइन हमेशा याद रखिए, मैं बोलता हूँ अक्सर कि जो ठान लिया तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार। अगर आपने ठान लिया कि मैं जीत के रहूँगा तो भले आप कितनी बार हारो पर आखिरकार आप जीतेंगे। अगर आपने मान लिया कि मैंने हार मान ली है तो अब से आपकी हार शुरू हो जाती है, फिर आप नहीं जीत सकते हैं। तो कोशिश करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए जब तक सफल ना हो। AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।